क्या सेबी नया रूल ला रहा है? इंटरनेट पे हर जगह यही बात हो रही है कि सेबी एफएनओ की जो भी प्रॉफिट्स है उसे बिजनेस इनकम से स्पेकुलेटिव इनकम में कन्वर्ट करने वाला है। अब इसका मतलब क्या है समझो। देखो, बिजनेस इनकम क्या होता है? आपका जो भी नॉर्मल इनकम्स आ रहे, कहीं से भी आ रहे, जॉब या बिजनेस हो, तो आपको गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको अगर 9 से 12 लाख रुपए के बीच में कमा रहे हो तो 15%, अगर आप 12 लाख से 15 लाख कमा रहे हो तो 20%, अगर आप 15 लाख के ऊपर कमा रहे हो तो 30%, और अगर आप उससे कम कमा रहे हो, 5 लाख से कम कमा रहे हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं है। तो ऐसे टैक्स स्लैब्स गवर्नमेंट ने दे रखे। बट अगर आप थोड़ा क्रिप्टो का एग्जांपल लेते हो, क्रिप्टो पे नो मैटर आप कितना भी प्रॉफिट कर रहे हो, चाहे आप 1 लाख 2 लाख प्रॉफिट कर रहे हो थ्रू स्पॉट ट्रेडिंग, आपको स्ट्रेट 30% टैक्स देना पड़ता है। एंड आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब इंस्टेंटली आपका वहां पे ट्रेड लेते से ही 1% कटेगा ताकि उस ट्रांजैक्शन का एक ट्रैक रहे। नाउ अगर ऐसा एफएनओ ट्रेडिंग में होता है तो इमेजिन करो, नो मैटर आप क्या भी प्रॉफिट कर रहे हो, इन द एंड अगर आप पूरे एक साल में घिसते पड़ते ये मैनिपुलेशन से, ये ऑप्शन बाइंग में जो थीटा डिके होता है, जो प्रीमियम्स कभी बढ़ते नहीं है, 80% टाइम मार्केट साइडवेज होता है, इतने ट्रैप्स बनते हैं, ये सब पार करके भी अगर आप मान लो 4-5 लाख रुपए बना भी लेते हो, उसका स्ट्रेट 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले जब बिजनेस इनकम में अगर आपका कहीं दूसरे बिजनेस में लॉस होता था एंड ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता था तो उसको ऑफसेट किया जाता था, लॉसेस और प्रॉफिट्स को ऑफसेट करके एक फाइनल नंबर पे आप टैक्स देते थे। बट अब इस रूल के बाद भी इसका भी डिफरेंस रहेगा, ट्रेडिंग का प्रॉफिट या लॉस ये डिफरेंट रहेगा और बाकी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस ये डिफरेंट रहेगा, इसको एक दूसरे के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दो कि आज हमने 600,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए और ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है और इसका हम गिव अवे जल्दी प्लान करेंगे। बट आज हमने हमारे सारे कोर्सेज पे 25% का ऑफ लगाया है, तो आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप समझो, हम आज के टाइम पे 8 टाइप के चार्जेस पे कर रहे हैं। इन 8 चार्जेस में टर्नओवर चार्ज, सेबी चार्ज, एसटीटी चार्ज, जीएसटी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, क्लियरिंग चार्ज और ब्रोकरेज, ये 8 टाइप के हम यहाँ पे चार्जेस पे कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, इतना सब पे करके भी अगर वो प्रॉफिट पे अलग से और 30% देना पड़े तो हमारे पास क्या बचेगा? एक तो इस मार्केट्स में जो जहाँ पे इतना मैनिपुलेशन है, 80% ऑफ टाइम साइडवेज रहता है, ऑप्शंस के बीच में आज ही अगर आप देखोगे तो 4 मिनट में एक ऑप्शन का जो प्रीमियम है 1500% ऊपर गया, अगले 5 मिनट में वो जीरो हो गया। वो भी सब कुछ 30-40 मिनट्स के अंदर ये सब कुछ एक्शन हुआ सेंसेक्स के। अगर इतना सब कुछ हो रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट? पहले ऐसा होता था जब लेवरेज होता था तो जो दिन ऑप्शन बाइंग का है उस दिन ऑप्शन बाइंग की, जो दिन ऑप्शन सेलिंग के है उस दिन ऑप्शन सेलिंग की। बट अभी चाहे दिन बाइंग का हो या सेलिंग का हो, यानी हम प्रीमियम्स देख के डिसाइड करते हैं, मार्केट का मूवमेंट देख के डिसाइड करते हैं कि आज ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए सेलिंग। बट अभी आपके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ेगी, बिकॉज जो ऑप्शन बाइंग में आप एक लॉट में भी 400 रुपये 500 रुपये में खरीद सकते हो, वही ऑप्शन सेलिंग में आपको वो लॉट 70,000 80,000 में बेचना पड़ रहा है। मतलब सेम एक एक लॉट है, एक लॉट में आपको उतना ही प्रॉफिट होने वाला है। अगर एक लॉट के आप 20 पॉइंट्स कैप्चर करते हो तो मे बी यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज़ मिलेंगे, यहाँ पे भी 1,000 रुपीज़ मिलेंगे, बाइंग हो या सेलिंग हो। बट इसको जो बाइंग है इसको लग रहा है 500 रुपये और ये जो सेलिंग है इसको लग रहा है 80,000 रुपये 90,000 रुपये। तो इतना तो कैपिटल कोई मार्केट में लेकर नहीं आता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है या रूल मेकर्स क्या सोच रहे हैं, बट लास्ट 4 ईयर्स से मैं यही देखते आया हूँ कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी रूल्स आ रहे हैं, हर एक रूल हमारे अगेंस्ट आ रहा है। डेली एक्सपायरी रिटेलर्स के अगेंस्ट आया, उसके लेवरेज हटाना रिटेलर्स के अगेंस्ट आया, उसकी वजह से इतना मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है। तो मुझे तो पता नहीं क्या सोल्यूशन इसका गवर्नमेंट चाहती है, कि क्या इसको किस वे में लेना या किस डायरेक्शन में लेना चाहेगी, ये इनका डिसीजन है। बट हमें एज अ स्मार्ट रिटेल ट्रेडर क्या ऑप्शन बचता है? हमें यही बचता है कि दूसरे मार्केट एक्सप्लोर करना।
अब देखो, हम डेली इंडियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं और यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स बेटर होंगे, मार्केट्स में अच्छे रूल्स आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। एंड ये देखते हुए 1-2 साल पहले से ही मैंने क्रिप्टो स्ट्रीम भी शुरू की थी, 1 साल पहले मैंने फॉरेक्स स्ट्रीम भी शुरू की थी और दूसरे मार्केट्स एक्सप्लोर करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे इसी चीज़ का डर था, कभी ना कभी ये चीज़ होने वाली है। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स का एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो एफएनओ जो है, आपको उस पर कोई 30% टैक्स नहीं लगता। उस पर आपका जो भी नॉर्मल स्लैब में आते हो, मतलब अगर आप साल का मान लो 6-7 लाख रुपए से कम एफएनओ ट्रेडिंग में कमाते हो, तो आपको वहाँ पे टैक्स डायरेक्टली देना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका टैक्स स्लैब है जहाँ पे आप 15% टैक्स स्लैब में आते हो, तो वो जो भी आप एफएनओ ट्रेडिंग से क्रिप्टो से बना रहे हो, उतना ही आप टैक्स पे कर रहे हो। सेम फॉरेक्स का आता है। जो भी आप प्रॉफिट आपके अकाउंट में ले रहे हो, जो भी आपका इनकम टैक्स का जो स्लैब है, उस अकॉर्डिंग आप उसका टैक्स पे करते हो। सो यहाँ पे आपको हज़ारों टाइप के चार्जेस नहीं लगते। एंड अभी बेस्ट टाइम है कि एटलीस्ट अपना जो पोर्टफोलियो है, जो मार्केट से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बिकॉज ये रूल अगर लागू हो जाता है इस बजट पे, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट में कुछ ट्रेड करने के लिए बचेगा, क्योंकि फिर अगर जैसे तैसे अगर हम कुछ प्रॉफिट भी करते हैं तो उस पर और 30% टैक्स देना, तो हमारे पास ये स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा यहाँ पे ट्रेड करने का। बाकी ये आपका डिसीजन है, आपका थॉट प्रोसेस है। क्या अगर ये 30% टैक्स लगता है तो आप स्टिल इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करोगे, और ट्रेड करोगे तो आपका क्या प्लान है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आप कैसे बढ़ाओगे या कैसे मेंटेन करोगे? बिकॉज मुझे लगता है कि ये रूल आने के बाद लिक्विडिटी भी मार्केट में बहुत कम होने वाली है, ये मेरा फीलिंग है, क्योंकि डेली एक्सपायरी के बाद से ही मार्केट में बिहेवियर में चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन लेट्स सी ये डिसीजन लागू होता है या नहीं, ये तो बजट डे के टाइम ही पता चलेगा, क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रूल्स आते हैं। टाइम एक्सटेंशन की भी बात हुई थी लास्ट ईयर, बट अभी तक वो लागू नहीं हुआ। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं जो मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अप्लाई होने के पहले ही रिएक्शन देख के या लोगों के फीडबैक्स देख के, ब्रोकर्स के फीडबैक्स देखकर वो कैंसिल हो जाते हैं। तो आई होप ये रूल भी कैंसिल हो जाए। और अगर आपको क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आई वुड सजेस्ट यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि यू नेवर नो कल कौन सा रूल लग जाए, तो उसके पहले तैयारी करना शुरू कर दो। मास्टर एटलीस्ट सेकंड मार्केट एक कोई भी मास्टर कर लो, ताकि आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान रहे। थैंक यू।